अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी मोहब्बत नाल दरूद व सलाम। थोड़ा जिहा शार्पनर खोल दिओ, थोड़ा जिहा शार्पनर। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सारे पढ़ लो। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। ग्रामी कदर मुअज़्ज़ज़ सामीईन और हाज़िरीन हज़रात, अज दी ए प्यारी महफ़िल पाक हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नज़ीर चिश्ती साहब खतीब जामे मस्जिद हाजा आप दी दावत ते आप दे हुक्म ते हाज़री हुई है। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी सब दी हाज़री कबूल फरमाए। जिन्हां दोस्तां ने इस महफिल वास्ते कोई भी तावन फरमाया, मुहब्बत नाल तशरीफ़ ले आए, अल्लाह उन्हां सारियां नूं दोवां जहानां दियां खुशियां नसीब फरमाए। मेरे तो कबल तुसा मेरे आका दी सनाखानी भी समात फरमाई, फिर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नज़ीर चिश्ती साहब उन्हां कोलों भी कुछ समात फरमाया। मलफूज़ात हसना उन्होंने भी तुहानूं सुनाए। चंद गुजारिशात मैं भी करदा, अल्लाह हक सच कहन दी तौफीक अता फरमाए। थोड़ा मैं शार्पनर कह रहा, शायद समझ नहीं आई। इको थोड़ा जा खोल दो क्योंकि जोर लग रहा है, फिर तकरीर करनी मुश्किल हो जाएगी। जोर जो ज़्यादा लगता ना आ छाती च दर्द होने लग पैंदी, तुहाडे नहीं होंदी, मेरे होंदी है। तवज्जो करो। बड़ी इन्नी ज़्यादा भी नहीं करनी कि हाल दी गूंज तो फिर समझ ना लगे, दरम्यानी जी बस। इस एक महीने के अंदर, मुहर्रम के महीने के अंदर 10-12 दिनों के अंदर अपने पिंड के अंदर ही मेरी तकरीबन 4-5वीं तकरीर है। तो मैं हर तकरीर ते वादा किया सी कि जिहड़ी तकरीर अज करनी है ये अगे नहीं करनी, जिहड़ी
कल मदरसा कमरुल इस्लाम के अंदर की सी, वो अज इत्थे नहीं करनी, इत्थे उस तो अगे करनी है। जिहड़ी गुलजारे मदीना मस्जिद की सी वो मदरसे च नहीं की, जिहड़ी मिलाद नगर च की सी वो गुलजारे मदीना च नहीं की। इस वास्ते मजमून बदल बदल के इस वास्ते बयान किए जाते हैं कि लोग दिलचस्पी नाल सुन, ओही मजमून सुनाइए, लोग आते नहीं तो अगे सुनिया ही नहीं। लेकिन एक गल जरूर है, गुफ्तगू मुहर्रम के हवाले नाल ही होनी है। हुण ये तो नहीं अब मैनू कोलों जोड़ के तो सुनाना नहीं आता, जो किताबां च पढ़िया मैं वो सुनाना है। तो जो फरमाओ, उस दिन मैं हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत का तज़किरा कीता सी, अज उस तो अगे बयान करना है। अल्लाह फरमाया लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। फरमाया कि ये जिहड़े किस्से सुनाए जाते ने, वाक़ियात सुनाए जाते ने, ये अकलमंदां वास्ते दे विच सबक मौजूद है, सबक मौजूद है। और फिर अल्लाह फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालियां दे नाल है। हज़रत इमाम हुसैन ने मैदान करबला के अंदर सब्र की इंतहा कर छड़ी, यजीद ने जुल्म की इंतहा कर छड़ी। मैं तो अगे भी अर्ज करदा, सूफी बासफा सूफी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने किसी ने पूछा जनाब तुहाडा मसलक की है? आपने फरमाया करबला तो बाद दो ही मसलक रह गए सन, एक यजीदी एक हुसैनी, फ़कीर हुसैनी है, फ़कीर हुसैनी है। तो जो फरमाओ, जिस वेले नबी पाक अलैहिस्सलाम दे प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत हुई सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम जुमे का दिन ते जुमे का टाइम, जदों शहादत हो गई, ये मैं कल बयान कर दिता सी। उस तो बाद की होया, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी कितनी तकलीफ महसूस की थी। मिशकात शरीफ, तहजीब उत तहजीब, मुस्नद इमाम अहमद, मुस्नद इमाम अहमद हदीस की वो किताब है। इमाम अहमद बिन हंबल वो मुहद्दिस ने जिन्होंने इमाम बुखारी ने एक एक हदीस पहले पढ़ के सुनाई फिर लिखी। इमाम अहमद बिन हंबल भी नकल करते हैं कि 61 हिजरी 10 मुहर्रम नू हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाब वेख्या। ख्वाब के अंदर की वेख्या, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दस्तार मुबारक दे पेच ढिले ने, जुल्फा मुबारक उलझियां हुई ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान ने, अखां दे विच आंसू ने। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे हथ दे विच बोतल है, बोतल दे विच खून है। अर्ज कीती सोहणिया कित्थों आए ते कित्थे चले? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शहीद तो कतल अल हुसैन आनिफा, फरमाया हुणे हुणे जालिमा ने मेरे हुसैन को शहीद किया है। मैं सारा दिन उते रहा, मैं अपनी आल दे खून का एक एक कतरा चुक के ऐस बोतल विच पाउंदा रहा। गोया कि मेरे आका अलैहिस्सलाम नूं कितनी तकलीफ हुई, आका अलैहिस्सलाम रो रहे सन। याद करो, सही बुखारी उठा के वेखो, वैशी जिन्हें सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद किया सी बड़ा बेदर्दी दे नाल गज़वा उहद के अंदर, वो बाद में मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ लिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वाशी नूं फरमाया सी, वाशी एक गल याद रख, मैं तेनों माफ़ भी कर दिता है, तू कलमा भी पढ़ लिया है, पर मेरे सामने ना आया कर। फरमाया मेरे सामने ना आया कर, इस वास्ते कि जदों तू मैनू सामने मेरे आना है ना, मैनू अपने चाचे की शहादत याद आ जाती। वाशी कलमा भी पढ़ लिया सी,
पर फिर भी मेरे आका फरमाते ने मेरे सामने ना आया कर, वो तो चाचा सी ते ये तो नवासा सी जिन्होंने हर वे सीने ना लाते सन। मेरे नबी दे दिल ते की गुजरी होएगी जदों गज़वा बदर होई, कैदी गिरफ्तार कर ले, 70 काफिर मारे गए, 70 कैदी बन गए। उन्हां दे विच नबी पाक अलैहिस्सलाम दा चाचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हले कलमा नहीं सी पढ़िया, वो भी शामिल सी। मस्जिद नबवी दे सतूनां दे नाल बंद दिते गए रस्सियां दे नाल। चाचा रात हाय हाय करदा रहा, कलमा नहीं सी पढ़िया ले, पिछलियां नूं याद करके भी रोंदा रहा, रस्सियां दी भी तकलीफ सी। दिन चढ़िया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा इन्हां दी रस्सियां खोल दो, इन्हां को फिदिया लैके इन्हां नूं आज़ाद कर दिओ। आका की होया? फरमाया तुसीं इन्हां दी रस्सियां कसियां सी, राती मेरा चाचा अब्बास हाय हाय करदा रहा, मेरे को बर्दाश्त नहीं होया, उन्हें तो कलमा भी नहीं सी पढ़िया ले, बाद कलमा पढ़िया। मेरे आका फरमाते ने ये बर्दाश्त नहीं होया, तो जदों मेरे इमाम दे तीर वजे, जदों मेरे इमाम दे नेज़े मारे गए, वो मेरे नबी को किवें बर्दाश्त होया? मेरे दोस्त मदीने दे ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर खुतबा दे रहे ने। मस्जिद दा फर्श उच्चा नीवा है, ना हमवारे। मस्जिद के सामने उन्होंने दरवाज़ा है हज़रत फातिमा दा, घर का दरवाज़ा खुलिया, दोवें शहजादे आ गए। जदों दोवें शहजादे इमाम हसन ते हुसैन तशरीफ ले आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वेख्या विचकार आन के दोवें डिग पे। जदों डिगे मेरे नबी खुतबा पढ़ रहे ने, उत्थे खुतबा बंद किया, मिंबर तो थले जलवागर होए। दोवां शहजादियां नूं पहले चुक के कोल लियांदा, गोदी चुकिया, फिर अगला खुतबा पढ़िया। फरमाया अल्लाह ने सच फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। फरमाया तुहाडा माल ते तुहाडी औलाद तुहाडे वास्ते आजमाइश है। फरमाया मेरे दोवें नवासे ए फर्श ते डिग पे, मेरे को अगे पढ़िया नहीं गया, खुतबा मैं बंद कर दिता, मैं अपना कलाम जारी नहीं रख सकिया। यारा वो ते मस्जिद विच डिगे सन ते मेरे नबी को खुतबा नहीं पढ़िया गया, मेरे नबी नूं इन्ना दुख होया। हुण जरा दसो ते सही, जदों मेरे इमाम सवारी तो डिगे होणगे मैदाने करबला दे अंदर, उदों मेरे नबी दे दिल ते की गुजरी होएगी? उदों की गुजरी होएगी? अच्छा, गैर मुकल्लिदीन दे इमाम ने जिहदा नाम है नवाब सदीक हसन खां भोपाली, उन्हें किताब लिखी अशमामतुल अंबिया। अशमामतुल अंबिया के अंदर उन्हें एक गल लिखी, अशमामतुल अंबिया मेरे को मौजूद है। उन्हें गल कितों लई? उन्हें अल्लामा ज़माशरी कोलों। अल्लामा ज़माशरी कौन है? तफसीर कशाफ वाले मुफस्सिर। नबी पाक अलैहिस्सलाम जो हिजरत करके जा रहे सी ना, तो जांदियां जांदियां उम्मे महबत के घर आराम किया सी। आका अलैहिस्सलाम थोड़ी देर आराम किया सी ना उम्मे महबत के घर। ये उम्मे महबत का वाकया जे पूरा सुनाइए तो भी बड़ा मज़ेदार है, ये फिर कदी इंशाअल्लाह। तो उम्मे महबत के घर आराम किया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों बिदार होए ना, तो उम्मे महबत कोलों पानी लिया, पानी लैके आका अलैहिस्सलाम ने कुल्ली की। वो कोल एक दरखत सी, उस दरखत के उत्ते कुल्ली कर दी, बाकी पानी पी लिया, पहले कुल्ली की, क्योंकि जो बंदा सौ के उठता है पहले कुल्ली करता है। आका अलैहिस्सलाम ने कुल्ली की, पानी उस दरखत की जड़ ते पा दिता, कुल्ली उहदे ते करती। नबी अलैहिस्सलाम ते चले गए, उस दरखत के वारे न्यारे हो गए, उस दरखत के विचों खुशबू आउण लग पईयां, उहदे उत्ते एक ऐसा फल लगन लग पिया कि जिहड़ा शहद नालों मिठा ते कस्तूरी नालों खुशबूदार ज़्यादा। जिहड़ा बंदा खांदा सी, जे बीमार खांदा सी वो ठीक हो जाता सी, जे कोई भुख वास्ते खांदा सी वो रज जाता सी, जे कोई जानवर खा लैंदा सी तो वह दुध ज़्यादा देन लग पैंदा सी। एडा उस दरखत का नाम शजरा मुबारका रख दिता गया, उसका नाम पै गया शजरा मुबारका। ओ उम्मे माबद बिनतिल जो हिंद बिनतिल जून जड़ी उम्मे वो कहती है उम्मे माबद मेरी खाला सी, वो कहती है उम्मे माबद मेरी खाला सी। ये बिनतुल जून रवायत करती है, हिंद बिनतुल जून। वो कहंदियां ने उम्मे माबद मेरी खाला सी,
ते वो रिवायत करदियां ने, कहंदियां ने ओहदे उत्ते एडे सोहने फल लगदा सी, लोकी दूरों दूरों बीमार उस फल नूं लैके जांदे सी इलाज वास्ते, शिफा वास्ते, जंगलों चों लोकी आउंदे सन। फरमांदे एक वक्त गुजरदा गया यकदम ओहदा फल चढ़ गया, सारा फल चढ़ गया। असी क्या चढ़िया क्यों? फिर पता लगा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा विसाल हो चुका है। फरमांदियां ने फिर एक वक्त आया, वक्त गुजरदा गया ओदे पत्ते बाकी रह गए, लोकी ओदे पत्ते खांदे सी, पत्तियां विचों ओही ज़ायका आउंदा सी जेड़ा ओदे फल विचों आउंदा सी, खुशबू भी उवें ही आउंदी सी, शहद नालों मिठे पत्ते सी, ओ पत्ते भी जेड़ा जानवर खांदा सी ओ दुध ज्यादा देंदा सी, जे कोई बीमार खांदा सी ते ठीक हो जांदा सी। बिनत हिंद बिनत जोड़ कहंदियां ने मेरी फुफी मेरी खाला उम्मे माबद ने। फिर ये वक्त तो भी आया कि एक दिन ऐसा भी होया ओदे पत्ते छोटे हो गए, पत्ते यकदम छोटे हो गए। असी क्या एदी की वजह है? पता लगा मौला अली दी शहादत हो गई है। फरमांदियां ने फिर एक वक्त तो भी आया, चलदियां चलदियां फिर 61 हिजरी आई, 61 हिजरी जुमे का दिन आया। जदों 61 हिजरी आई उस दरख्त के पत्ते सारे झड़ गए, ओदी जड़ दे विचों खून दे फुआरा निकलिया ते नाल ही वो दरख्त खत्म हो गया, सुक गया। असी पता करवाया हुण की होया, हुण पता लगा हजरत इमाम हुसैन की शहादत हो गई है। इमाम हुसैन की शहादत हो गई है। मेरे दोस्त ऐसी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत हजरत सुल्तान बहु फरमांदे ने, जेकर मन दे बैत रसूली ते पानी क्यों बंद कर दे, जेकर मन दे जेकर दीन इल्म विच होंदा ते खैमे तंबू क्यों सड़दे, जेकर मन दे बैत रसूली ते पानी क्यों बंद कर दे। 18,000 जो आलम आहा उठ अगे हुसैन दे मरदे, मैं कुर्बान तिना तो बाहू जो सर कुर्बानी कर दे, जदों शहादत हो गई शाम पै गई और मोतबर किताबां जड़ियां ने जिन्होंने सारे मसलकों वाले मोतबर मानते हैं उन्होंने मौजूद है कि यकदम सूरज नूं ग्रहण लग गया, दिन नूं तारे नज़र आउण लग पे, आसमान तो खून के कतरे डिगे। जो कोई बंदा कपड़े सुकने पाउंदा सी ना वो कतरे कपड़े ते पै गए, वो कपड़ा फटनों फट गया, उसका दाग नहीं गया। ये हाल सी। और दमिश्क के एरिए के अंदर अगर किसी पासों पत्थर चुकया जाता सी ना, पत्थर के थल्लों ताज़ा खून निकलता सी। ये हालात हो गए। मेरे दोस्त गौर करना, जिस वेले फिर रात पै गई, कूफी अपने खैमिया में चले गए, हुसैनी अपने खैमिया में आ गए, रात पै गई। जदों दिन चढ़िया उन्होंने अपने दे जनाजे पढ़े, उन्होंने दफन भी किया, लेकिन मेरे नबी दी आल दे शहजादियां नूं बेगौरो कफन छड़ दिता। उन्होंने सर उतार के नेज़ियां ते चढ़ा ले, चढ़ा के की प्रोग्राम है, हुण कूफे जाना है, उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद कूफे दे गवर्नर कोल जाना है, लैके टुर पे। मेरे दोस्त ये उस तरह ही इन्हों छड़ दिता। पर्दादार बीबियां नूं कैदी बना लिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं कैदी बना लिया। हुण कैदी बना के काफला चलिया कूफे वल, इन्हां दे सबे गोरो कफन लाशे पे हुए ने, ये चले गए। पर अल्लाह दी शान वेखो,
उत्थे दरियाए फरात के किनारे ते एक कबीला सी बनु असद गादरिया बस्ती सी। ये जो चले गए ना उन्होंने शोहदाए अहले बैत सारियां दे लाशे उन्होंने जनाजे भी पढ़े, उन्होंने दफन भी किया। ये चले गए। जदों ये चले गए छोटे बच्चे ना जदों चले गए जांदियां जांदियां मेरे दोस्त चल पे हुण सीधे कित्थे गए कूफे दे अंदर। उत्थे तक पहुँचदियां शाम पै गई, रात पै गई। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा सरे अनवर खौली बिन यजीद दे कोल सी। ये सब तो अगे अगे ते सब तो उच्चा करके लैके जा रहा सी। चलदियां चलदियां रात पै गई। सारियां ने प्रोग्राम बनाया रात अपने अपने घरां विच ठहरीए, दिन चढ़ेगा गवर्नर हाउस खुलेगा, असी अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद दे कोल लैके जावांगे, नाले अपनियां अपनियां बहादुरियां दसांगे। जदों चले जदों रात पई खौली बिन यजीद अपने घर गया। जदों घर पहुंचया ते बीवी ने पूछया ये की है? कहन लगा फातिमा दे बेटे हुसैन दा सारे। ओदी बीवी दा नाम अलामा इब्ने कसीर ने नवार लिखिया है। नवार वो कहंदी बदबख्ता लोकी घर नूं आउंदे ने सोना लैके आउंदे ने, चांदी लैके आउंदे ने, कोई फल फ्रूट लैके आउंदे ने, ये तू की लै आया? सैयदा दे लाल दा सिर लैके आया? कहन लगा चुप कर जा, नहीं तो तेरे नाल भी बुरा सलूक करांगा। सानू ये बदले इन्ना इनाम लभ जाना है, असी सारी जिंदगी खाते रहांगे। वो कहन लगी मैं गल तो कोई नहीं करती पर हुण मैं तेरे नाल नहीं रहांगी। उन्हें एक बर्तन सरे अनवर के उत्ते रख दिता। रात पई अद्धी रात का वेला होया, ओदी बीवी रफा हाजत वास्ते नवार कहती है। उस नवार का बयान है मैं उठ के आई। जदों उठ के बाहर आई तो मैं वेख्या उस बर्तन के थल्यों नूर दियां शुआवां निकल निकल के आसमानां वल जा रही सन। उन्होंने उठाया खौली बिन यजीद नूं, बदबख्ता वेखते सही इस सरे अनवर की करामत वेख लै, हुण भी नूर दियां शुआवां निकल निकल के आसमानां वल जांदियां पईयां ने। जे कोई आखे जी ये अकल नहीं मानती, मैं कहा जी तू अकल मान लवे उन्होंने करामत नहीं कहिंदे। ये सरे हुसैन की करामत है। करामत कहते ही उन्होंने है जिहड़ा अकल च ना आवे, मोजज़ा कहते ही उन्होंने है जिहड़ा अकल च ना आवे। हजरत सैयदा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे सरे अनवर दे विचों नूर दियां शुआवां निकल रही ने ते छोटे छोटे नूरी परिंदे उन्हां शुआवां दे विच उड़ रहे सन। उन्हें उन्होंने भी दिखाए, खौली बिन यजीद नूं विखाए। उन्हें कहा ज़ालमा वेख इन्हां दी शान की है। दिन चढ़िया हजरत इमाम हुसैन दा सरे अनवर जदों आण के वो बैठा अबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद, उन्हें पहली गल ये की, कहन लगा हुसैन दा सिर लै आओ। उन्होंने थाल दे विच रख के मेरे इमाम दा सरे अनवर उहदे सामने रखिया। उहदे हत्थ विच छड़ी सी। वो हौली हौली छड़ी आप दे दंदां पाखां ते लाउंदा है। कहंदा हुसैन तू किड्डा हसीन है, तू किड्डा खूबसूरत है, पर काश कदी साडी गल मान लैंदा तेनू आ दिन ना वेखणे पैंदे, ऐ ना वेखना पैंदा। हले इन्नी उन्हें गल की। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे एक बुढ़े साहबी जिन्हां दा नाम है हजरत सैयदना ज़ैद इब्ने अरकम रज़ी अल्लाह तआला, काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके सन, बिनाई भी कमज़ोर हो गई सी, दिमागी तवाज़न भी पूरा ठीक नहीं सी रहा बुढ़ापे की वजह के नाल। हजरत ज़ैद बिन अरकम जल्दी जल्दी उठ के खड़े हो गए। अच्छा उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद, इहदे वालिद का नाम ज़ियाद सी, इहदी माँ का नाम मुरजाना सी। तो अरब वालों का तरीका है कि जो किसी को गुस्से नाल बुलाना हो ना तो फिर वो माँ का नाम लैके बुलाते सन। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम उठे, फरमाया ओ इब्ने मुरजाना, ओ इब्ने मुरजाना अपनी इस छड़ी नूं पिछे कर, जिस जगह ते तू छड़ी लाउना पिया है इस जगह ते मैं कमली वाले आका नूं बोसे लैंदिया वेखिया ही। कहन लगा तू कौन है? ज़ैद इब्ने अरकम। उन्हें आख्या जे तू बुढ़ा ना हुंदा तो मैं तेनों भी कतल करवा देता, जे तू बुढ़ा ना हुंदा। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ओ ज़ालिमा तेनों मेरा बुढ़ापा ते नज़र आ गया, तेनों मेरे बुढ़ापे का ते हया आ गया, मेरे बुढ़ापे का ते ख्याल आ गया। तेनों ये ख्याल क्यों नहीं आया कि नबी पाक के नवासे ने आ तेनों एक होर गुस्सा चढ़ाने वाली गल करा, तेनों गुस्सा ते लगेगा। उस वेले नूं याद कर, एक बारी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक अपनी गोद के अंदर एक पासे हसन नूं बिठाया सी, एक पासे हुसैन नूं बिठाया सी।
सी ते अल्लाह दी बारगाह जज कर रहे सन, या अल्लाह मेरे दोवें नवासे मेरी उम्मत दे कोल मेरी अमानत है। फरमाया तू चंगी अमानत की हिफाजत की थी, जालमा तू ते अमानत दे विच खयानत की थी। हजरत ज़ैद इब्न अरकम ये कहंदे उठ के उत्थों चल पे। फरमाया कोफियो तुसी चंगा नहीं कीता, तुसी एक जालिम नूं अपने उत्ते मुसल्लत कर लिया है। वो तुहाडे चंगियां नूं तुहाडे नेकां नूं मारेगा, तुहाडे बुरियां नूं छड्डेगा। हजरत ज़ैद इब्न अरकम रोंदे हुए रौला पाउंदे हुए उत्थों उठ के बाहर निकल गए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की नज़र पई सैयदा ज़ैनब ते, सैयदा ज़ैनब ते कहन लगा ये कौन है? उन्हें कहा जी ये ओदी भैन है, हुसैन दी भैन है, हमशीरा है। हज़रत सैयदा ज़ैनब वाल मुँह करके कहन लगा अल्लाह दा लख लख शुक्र है जिन्हें सानू इज्जत दी तुहानू जलील कर दिता। अल्लामा इब्ने असीर अल कामिल के अंदर नकल फरमाते ने फौरन सैयदा ने हजरत सैयदा ज़ैनब भी मौला अली दा मौला अली दा खून सी रगां विच फौरन बोल उठियां, कहन लगियां अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बि मुहम्मदिन व तहरना ततहीरा। फरमाया अल्लाह दा लख लख शुक्र है जिन्हें सानू नबी पाक दी आल होने की वजह नाल सानू इज्जत दी, सानू पाक कीता। हुण ऐलान किया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने, कहन लगा कूफे दी जामे मस्जिद के अंदर मजमा लाओ, उत्थे जलसा करो, मैं खिताब करना चाहना। सारे लोग कूफे दी जामे मस्जिद इकट्ठे हो जाओ। कूफे दी जामे मस्जिद इकट्ठे हो गए। हुण वो खिताब करने वास्ते उठ्या ते उठदियां सारी अच्छा मस्जिद के अंदर एक बुजुर्ग सी जिदा नाम सी हज़रत अब्दुल्ला बिन अफीफ रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये अब्दुल्ला बिन अफीफ हज़रत मौला अली दे साथियों चों सी, उन्हां दे दोस्तां चों सी। अखां तो नबीने हो गए सन, इन्हां दी बिनाई खत्म हो गई सी। ये करदे की सन, मस्जिद च ही रहिंदे सन, कोई ना कोई आण के इन्हां नूं खाना खवा दिंदा सी, रहिंदे मस्जिद सन, अल्लाह अल्लाह करदे सन ते दुआ की मंगदे सी, या अल्लाह मैनूं शहादत दी मौत देवी, या अल्लाह मैनूं शहादत दी मौत देवी। लोकी सोचदे सी अखां इहदियां कोई नहीं, बिनाई इहदी कोई नहीं, जंग च इहने जा नहीं सकना, शहादत दी मौत कित्थों आएगी? लोग सोचदे सन। पर वो अल्लाह कबूल करने वाला शहादत दी मौत मंगदे सन, या अल्लाह शहादत दी मौत देवी, या अल्लाह शहादत दी मौत देवी। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। फिर किवें दुआ कबूल हुई? जिस वेले कूफे दी जामिया मस्जिद के अंदर जलसा होया, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद तखत ते आया, स्टेज ते आया, स्टेज ते आण के कहन लगा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह दा लख लख शुक्र है जिन्ने अमीरुल मोमिनीन हजरत यजीद नूं फतह दिती ते कज़ाब इब्ने कज़ाब हुसैन नूं शिकस्त दिती। जदों इन्नी गल की अब्दुल्ला बिन अफीफ उठ के खड़े हो गए। फरमाया ओ जालिमा अपनी बकवास बंद कर, अपनी जुबान बंद कर, तू भी कज़ाब, तेरा बाप भी कज़ाब है, मेरा हुसैन भी सच्चा, ओदा बाप अली भी सच्चा। मैं जुबान बंद कर, बकवास बंद कर। अरबी च जो उन्हें आख्या ना ओदा तर्जमा जो अपनी जुबान च करिए तो बनता बकवास बंद कर। जदों आपने इन्नी गल की थी, उन्हें क्या इनू फड़ो, इनू गिरफ्तार करो। ओदी बरादरी के लोग भी बैठे से, उन्हें छुड़ा लिया। लेकिन जदों लोग सारे चले गए, उन्हें अब्दुल्ला बिन अफीफ नू कतल करवा के उन्हां दी लाश मस्जिद कूफे की जामे मस्जिद की बाहरली दीवार के नाल लटका दी। गोया कि उन्होंने शहादत की मौत मिल गई। शहादत की मौत तो मंगते सन। उस तो बाद उन्हें आख्या हुण कूफे दे गलियां बाजारां दे विच ये पूरा काफला सारा लै जाओ, तो जिथे चौक आवे उत्थे रुक जाओ, उत्थे तकरीर करो कि लोगो ए नबी पाक दी आल ने, ए उन्हां दे शहजादे ने, उन्हां दियां शहजादियां ने, इन्हां ने यजीद नूं नहीं मन्निया, खलीफा नहीं मन्निया, ते असीं ते इन्हां दा ए हाल कीता, ते तुहाडे विचों जिहड़ा नहीं मन्नेगा उहनूं असीं किवें छड्डांगे, ताकि लोकां दे उत्ते होर खौफ पैदा हो जाए। हर गली दे विच जांदे ने, हर बाजार दे अंदर जांदे ने, जिथे चौक आ जांदा उत्ते इवें ही करदे ने। मेरे दोस्तां गलियां बाजारां घुमा फिरा के हुण वापस आया। हुण उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने आर्डर जारी किया, ये लुटिया कुटिया काफिला हुण दमिश्क दे अंदर यजीद दे दरबार विच लै जाओ। हुण यजीद दे दरबार च लै जाओ। हुण यजीद दे दरबार वाल एक काफिला चलिया। जदों काफिला चलिया तो चलदियां चलदियां रस्ते दे अंदर
गिरजा आया। गिरजा कहते हैं ईसाइयां दी बातगाह। गिरजे दे विच ईसाइयां दा पादरी मौजूद सी। उन्हें जदों वेख्या ना इंज लगदा जिवें दरो दीवार हिल रहे ने, वो दरो दीवार हिल रहे ने। वो जल्दी जल्दी बाहर निकलिया। शाम का टाइम है। उन्हें वेख्या कि काफिला आ रहा है तो कुछ सर नेजियां ते टंगे हुए ने। उत्थे आन के काफिला रुकिया। आबादी भी उत्थे सी, गिरजा सी, बाकी तो उजाड़ सी रस्ते च। उत्थे आन के रुके। उन्हें कहा तुसी कौन हो? उन्हें कहा असी यजीद के सिपाही ते यजीद के फौजी। उन्हें कहा सिर किन्ना दे ने? उन्हें कहा तू साडे नबी नूं ते जानदा ही होएगा। उन्हें कहा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कौन नहीं जानता? तुहाडे नबी नूं कौन नहीं जानता? उन्हें आख्या ये सर उन्हां दे नवासे दे ने। सब तो उच्चा सर उन्हां दे नवासे हुसैन दा है। उन्हें आख्या इन्हां दा जुर्म, इन्हां दा कसूर। आखे इन्हें यजीद नूं नहीं मन्निया, यजीद की बैत नहीं की, यजीद नूं खलीफा नहीं मन्निया। वो कहन लगा आफरीन ने तुहाडी मुसलमानी ते जे इन्हें नहीं सी मन्निया तो क्या इहदी सज़ा इहो सी जिहड़ी तुसां दित्ती है? इन्हां दी सज़ा ये सी? नाले कलमा भी पढ़ते हो, नाले कलमा भी पढ़ते हो तो नाले आ कम करते हो। किसी ने खूब आख्या इज्जत शान जिन्नू मेरा ए रब देवे, इज्जत शान जिन्नू मेरा रब देवे, ओदी शान नू वेख के सड़ी दा नहीं, अपना जुर्म खुद आप तस्लीम करिए, अपना जुर्म किसे होर सिर मड़ी दा नहीं, अपना जुर्म किसे होर सिर मड़ी दा नहीं। एहो लिखिया है इश्क दे बोर्ड उत्ते के हत्ती खुशक मलाने दे चढ़ी दा नहीं, कलमा पढ़िए ते कलमे दा हक दईए, वांग कूफियां कलमा पढ़ी दा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, ताजदारे खत्म नबूवत। और फिर तवज्जो करो कि छोटे बच्चे चुप कर दो, गल्ला ना करो। जदों वो गिरजे कोल पहुंचे ना, वो ईसाई पादरी कहन लगा अच्छा वो रात उत्थे रुकना सी, उन्होंने उत्थे उन्हें रात रुकना सी। लेकिन अगली गल करन तो पहले मैं तुहानूं नबी पाक की हदीस सुनाउण लगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे ने मेरी आल नाल कोई नेकी कीती, जिस बंदे ने मेरी आल नाल कोई नेकी कीती मैं उहदा बदला देंगा, उहदा बदला मैं देंगा। एक हदीस दे लफ्ज़ ने जिस बंदे ने मेरी आल नाल कोई नेकी कीती, कोई एहसान कीता, क़यामत वाले दिन जदों मैनूं मिलेगा ना सब तो पहले मैं उहनूं बदला देंगा। मुख्तलिफ संदां नाल हदीस मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस नूं ज़हन च रखो कि जिन्ने मेरी आल नाल कोई नेकी कीती, कोई एहसान कीता, मैं उहदा बदला देंगा। तो आखरत विच ते देना ही है, दुनिया च ही मेरे नबी दिते बदले। उहदियां मैं दो मिसालां देना, एक ईसाई पादरी वाली, पर इस पादरी तो पहले एक मिसाल होर देना चाहना। अस्सादतु दरैन मुतबर किताब है, अल्लामा नबानी रहमतुल्लाह अलैह दी। अस्सादतु दरैन ये दरूद पाक के बारे उन्होंने लिखी है। अस्सादतु दरैन अरबी च जे किसी को जे किसी ने ये ना पढ़ सके तो यो ही जी मैं गल कर लगा, मेरे आका नेमत फ़की असर बकियतुस्सल्फ हजूर किबला मुफ्ती मुहम्मद अमीन साहब की आबे कौसर पढ़ लवे। अस्सादतु दरैन चों उन्होंने आबे कौसर च भी लिख छड़ी जी गल कर लगा।
इस वास्ते कि तुहाडी रसाई हो जाए, तुसी अपनी अखां नाल पढ़ना चाहो तो पढ़ सको। असादत उदारैन अरबी च कि बगदाद शहर के अंदर एक बंदा बड़ा गरीब दिने खाना खा लिया तो राती नहीं लभदा, राती खा लिया तो दिने नहीं लभदा। बच्चे भी भुखे रात सौंदे, सर रात जागदे भुख नाल। एक दिन उन्हें कहा, घर वालियां कहन लगा कि मैं तो यो ही सुनिया है कि हर तकलीफ, हर तंगी, हर दुख का इलाज मेरे नबी के दरूद पढ़ना है। तो अज दरूद पढ़ते हैं सारी रात, अज सौना नहीं, तो नाले अर्ज करांगे कि या अल्लाह इस दरूद के सदके साड़ी मुश्किल टाल। वो बुजुर्ग दरूद पढ़ता रहा, बच्चों भी पा लिया, बीवी भी पा लिया। जो अद्धी रात हुई ना, बच्चे भी सौ गए, बीवी भी सौ गई। ये नहीं सुता क्योंकि सारे घर का बोझ तो मर्द ते ही हुंदा है ना। ये जागदा रहा, कहते तहज्जुद वेले अख मेरी भी लग गई। जदों तहज्जुद वेले अख लग गई, सारी अखां लग गई, दिल दियां अखां खुल गई। कमली वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तेरे हालात बड़े तंग ने, तेरे घर दे अंदर खाण नूं कुछ नहीं, बड़ी तंगी है, ते तू इंज कर, फलाना मजूसी है, सवेरे ओदे कोल जाई, ओनू नाले मेरा सलाम आखी, ते नाले ओनू आखी तेरी मदद करे। ओदी अख खुली ना, तो सोचन लग पिया, नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओनू सलाम आखी, ते नाले फरमांदे ने वो मजूसी है। आ जिहड़े अग दी पूजा करते हैं वो तो है ही मजूसी, मेरे नबी नूं मनदा ही नहीं, तो मेरे नबी ने उन्होंने सलाम क्यों घल्लिया? किते मैनूं गलती तो नहीं लग गई? वो कहना मैं फिर सौ गया। नबी अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ ले आए। फरमाया, तेनों मैं जो आख्या तू वही करना ही। आका की करा? फरमाया, तू उहदे कोल जाई, उन्हों मेरा सलाम आखी, तो नाले उन्होंने आखी वो दुआ कबूल हो गई है। बस ए लफ्ज़ उन्होंने आख दें भी दुआ कबूल हो गई है। उन्हें कहा जी ठीक। दिन चढ़िया, वो मजूसी उत्थे चला गया, जाके दरवाज़ा खड़काया मजूसी के दरवाजे ते। मजूसी बड़ा अमीर कबीर, करोड़ा अरबापति, इदां दे बंदे दे नौकर चाकर बड़े होंदे ने। वो जदों गया तो उन्हें जाके दरवाज़ा खड़काया, उन्हें कहा जी तुहाडे सरदार नूं मिलना है। उन्हें कहा तू गल दस। उन्हें कहा कोई चंदा मंगण वाला होएगा, चंदा मंगण आया। उन्हें कहा नहीं जी उन्होंने मिलना है। उन्हें कहा तू गल दस। उन्हें कहा ना उन्होंने मिलना है। एक बंदा अंदर गया, उन्हें कहा जी बाहर एक बंदा है, फटे पुराने जे कपड़े ने, गरीब मस्कीन जे है, लेकिन वो कहना मैं तुहानू मिलना है खास, तो मिलना भी कलिया। उन्हें कहा उन्होंने अंदर भेजो। अंदर चला गया, कुछ और बंदे बैठे थे, उन्हें कहा इन्होंने भी बाहर कढ़ दिता। उन्हें कहा हुण दस। उन्हें कहा मैं आपे नहीं आया, मैनू जग्गां दे सुल्तान ने भेजा है। मैं आपे नहीं आया, नबियां दे सरदार ने भेजे, तेरे वल भेजे है। मेरे आका ने मैनू तेरे वल भेजे है। कहन लगा मैं नहीं जानता तेरा नबी कौन है, केड़ा है तेरा आका। कहन लगा मेरे आका नू ते सारी कायनात जानदी है, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहन लगा तेनू भुलेखा ते नहीं लगदा, मैं ते मजूसी हां, मैं ते तेरे नबी नू मनदा नहीं। कहन लगा भावें तू मनदा भावें नहीं मनदा, पर मेरे नबी ने नाले तेनू सलाम भेजा है, नाले मेरे नबी ने फरमाया उन्होंने तू मेरी मदद कर, मैनू पैसे दे, अपने कोलों माल दे। ते नाले नबी पाक कहंदा होर की आखिया सी, अगे उन्हें यह भी फरमाया सी, उन्होंने कह दी दुआ कबूल हो गई है, दुआ कबूल हो गई। असादत उद्दरैन सफ़ा 45 उठा के देखो। वो कहन लगा उन्होंने कह दी दुआ भी कबूल हो गई। वो मजूसी कहन लगा अच्छा चल आ बह जा। कहना तेनू पता है वो दुआ केड़ी है जिहड़ी कबूल हो गई? उन्हें कहा नहीं। कहना नबी पाक ने ये नहीं दसी? उन्हें कहा नहीं ये नहीं दसी। वो कहन लगा आ फिर तेनू मैं दसा। जल्दी अपना सज्जा हथ अगे कर। सज्जा हथ अगे कीता, हाथ च हथ पा के कहन लगा गवाह हो जा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़िया, मुसलमान हो गया। नाल ही कहन लगा अपनी औलाद नूं बुला लिया। उन्हें कहा भी मैं तो पढ़ लिया कलमा, मैं हो गया मुसलमान। जिन्हें जिन्हें कलमा पढ़ना वो इत्थे रहे, जिन्हें नहीं पढ़ना वो निकल जाए। अपने नौकरा चाकरां नूं बुला लिया। उन्हें कहा मैं पढ़ लिया कलमा, तो जिन्हें जिन्हें कलमा पढ़ना वो इत्थे रहे, बाकी मेरा उहदे नाल कोई तल्लक नहीं, चला जाए।
उन्हें कहा जो तुसा कलमा पढ़ लिया तो असा भी पढ़ लेना। उन्हें सारे पढ़ लिया। उन्हें कहा आ हुण तेन दसा दुआ केड़ी कहने लगा दसा दुआ केड़ी। उन्हें क्या दस। उन्हें क्या थोड़े अरसे की गल है मैं अपनी बेटी बेटे की शादी की। अच्छा मजूसियां के अंदर भैन भरा की शादी हो जाती है। मजूसी मजहब के अंदर भैन भरा की शादी हो जाती। उन्हें क्या मैं अपने बेटे की शादी अपनी बेटी ने कर ली फिर जायदाद घर ही रह जाए। जायदाद बड़ी सी कहता बड़ा माल जहेज दे विच दिता क्योंकि घर ही रहना सी। कहन लगा मैं जदों शादी कर ली मैं पूरे बगदाद के लोगों को सद्या तुर्को जवाब के लोगों को सद्या बड़े आलीशान खाने पकाए सारा दिन खाना चलता रहा। जदों रात पई मैं अपने मकान की छत के उत्ते जाके लेटिया आराम करने वास्ते। मेरे घर दे नाल सांझी दीवार एक घर सी। एक सैयद ज़ादी रहिंदी सी नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नवासे इमाम हसन दी औलाद दे विचों एक बेवा सैयद ज़ादी रहिंदी सी। ओदियां 3 बच्चियां सन। जदों मैं आन के अपने कमरे दे उत्ते अपने मकान की छत ते लेटिया वो बच्चियां अपनी अम्मी नूं कहन लगियां अम्मी जी साडे गवांढी ने चंगा नहीं ना कीता। अब वेखना दूरों दूरों लोगों नूं सद के खाना खवाया साडा ख्याल ही नहीं कीता। साडी ते दीवार भी साझी है। मां कहन लगी बेटियो साडा ओदे ते गिला नहीं बनदा। ओ गिला तुहाडे नाने दा कलमा पढ़दा है वो ते मजूसी है। फिर की होया नहीं गलिया ते कोई बात नहीं अम्मी भावें मजूसी है पर है ते गवांढी दीवार ते नाल लगदी सी। आखिर असीं ओहदे गवांढी सा असीं हां भी यतीम ते तुसीं बेवा ओनू कुछ ते ख्याल करना चाहिदा सी। वो कहंदा जदों मैं मकान दी छत ते पए पए ने उन्हां दीयां गल्लां सुनियां मेरे दिल ते चोट वजी। मैं जल्दी जल्दी थल्ले आ गया। थल्ले आन के मैं अपने नौकर नूं बुलाया। मैं क्या बेहतरीन किस्म दे 2 कपड़ियां दे 3 जोड़े 3 जोड़े बच्चियां दे एक उन्हां दी मां दा ते बेहतरीन खाना तैयार करवाया जाए। मैं बेहतरीन खाना तैयार ताज़ा करवाया ते 3 जोड़े उन्हां बच्चियां दा एक जोड़ा एक उन्हां दी मां दा जोड़ा तैयार करके मैं नुकरानी नूं भेजिया। मैं क्या जा दे गया। वो नुकरानी गई छत ते लैके उन्हें कहा जी तुहाडे पड़ोसी ने मजूसी ने तुहाडे वास्ते खाना भेजिया है नाले कपड़े भेजे ने। उन्हां बच्चियां दी मां कहन लगी बच्चियो वेखो साडे गवांढी नूं साडा ख्याल आ ही गया है। आ देखो किड्डे सोहणे महंगे कपड़े साडे वास्ते भेजे तुहाडे वास्ते भेजे नाले वेखो किन्ना आली शान खाना भेजा। लड़कियां कहन लगियां अम्मी जी असीं खाइए किवें खाइए। कहन लगी बेटी की मतलब असां केड़ा मंगिया उन्हें अपनी खुशी नाल कल्ले खा लो। नहीं अम्मी जी मतलब है ओ साडे वास्ते कपड़े भी कल्ले साडे वास्ते आला किस्म दा खाना भी कल्ले फिर भी जहन्नम विच सड़े। ए वारा नहीं खाना बाद विच खावांगे पहले दुआ मंग लो अल्लाह ताला ओनू कलमा भी नसीब करे साडे नाने दी शफात भी नसीब कर देवे। उन्हें लड़कियों ने दुआ मंगी माँ ने दुआ मंगी लड़कियां ने आमीन आखी। उन्हें आख्या ये वो दुआ है जी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कबूल हो गई। आ देखो एहसान कीता आल नाल फौरन इनाम मिल गया जन्नती हो गया नबी दी शफाअत नसीब हो गई। तो मेरे दोस्त आका अलैहिस्सलाम दी उस हदीस ते आ जाओ जिन्हें मेरे नाल मेरी आल नाल कोई एहसान किया मैं उसका बदला देंगा। हुण ईसाई पादरी जिहड़ा सी ना वो कहन लगा तुसीं रुकना तो है ही है तो थोड़ी जी मेहरबानी करो आ जिहड़ा सरे हुसैन है ना ये अज की रात मैनू दे दो तुसीं भी इत्थे रुकना है ना। तो यह जड़ियाँ पर्देदार बीबियां ने इन्हां दी भी मैनू खिदमत करने का मौका दे दिओ अज की रात। वो पहले तो मन्ने नहीं उन्हें आख्या मेरे को 10,000 दिरम ने वो 10,000 दिरम लै लो या मेरी गल मान लो। तुहानूं पता है पैसे नाल ते अजकल किहड़ा कम नहीं हुंदा। उन्हें 10,000 दिरम ले उन्हें क्या उत्थों जाके पता नहीं कुछ लभदा कि नहीं लभदा आ तो लभो। उन्हें गिण के 10,000 दिरम तोड़ा बंद कर लिया। उन्होंने वो पर्देदार बीबियां भी उहदे हवाले कर दित्तियां। उन्हें बेहतरीन कमरा तो उन्होंने वास्ते आरामदेह कमरा सफाई करा के तो उन्होंने वास्ते बेहतरीन खाना पकाया आरामदेह बिस्तरे दिते। उन्हें कहा बीबियो तुसीं बड़ियां तकलीफां चलियां ने तुसीं आराम करो। तो सरे हुसैन नूं उन्हें लिया लैके उन्हें उन्होंने चंगी तरह जुल्फां नूं साफ किया दाढ़ी मुबारक ते जिहड़ा खून लगा सी साफ किया जिहड़ा चेहरा अनवर ते खून लगा सी वो साफ किया। तो उन्हें अच्छी तरह साफ करके खुशबू ला के वो जिहड़ा उहदा खास कमरा सी ना जिथे इबादत करदा सी उत्थे रख लिया उची जगह रख के हज़रत इमाम हुसैन के सरे अनवर नूं आप दे चेहरा अनवर नूं टिक टिकी बन के वेखण लग पिया। सारी
सारी रात अद्धी रात वेखदा रहा। अचानक इमाम हुसैन दे सर अनवर दी दोबारा करामत ज़ाहिर हो गई। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे सर अनवर चों नूर दियां शुआवां निकल के आसमानां वल जान लग पईयां। वेखिया ते हैरान हो गया, कहन लगा कल्ला सर अनवर जिस्म नाल कोई नहीं ते फिर भी करामत मौजूद ने। कहंदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कोई आया पा के चला गया जी, कोई आया पा के चला गया, कोई उम्र भर भी न पा सका, कोई उम्र भर भी न पा सका। मेरे मौला तुझ से गिला नहीं जी, मेरे मौला तुझ से गिला नहीं। ये तो अपना नसीब है, मेरे मौला तुझ से गिला नहीं। अल्लाह तो उसने उस वेले ही वो गिरजा छड़िया, अहले बैत की काफले दे नाल शामिल हो गया, मुसलमान हो गया। वो कलमा पढ़ के सिर लाउण वाले इस सर अनवर की करामत वेख के कलमा पढ़ गया। हुण दमिश्क वाल काफिला जा रहा है, दमिश्क वाल काफिला जा रहा है। चलदियां चलदियां दमिश्क के अंदर पहुँच गया। जदों दमिश्क के अंदर पहुँचा ना तो यजीद इसी तरह यजीद ने क्या सरे हुसैन लियाओ, ਉਹਦੇ सामने रखा गया। ਉਹਦੇ हथ च भी छड़ी सी, ਉਹਨੇ आप दे लबां पाकां नूं छड़ी लाई। कहन लगा हुसैन जे तू किते मैनू डायरैक्ट मिल लैंदा हो सकदा कोई रस्ता निकल आउंदा, लेकिन तू मैनू डायरैक्ट मिल नहीं सकिया। एक रवायत ये जे, एक रवायत ये है, यह भी रवायत मौजूद है, तो इमाम तबरानी भी नकल की थी, इब्ने कसीर भी नकल की थी कि कहन लगा अज मेरे जेड़े गज़वा बदर के अंदर मेरे बुजुर्ग शहीद होए कतल होए सी ना, अज मैं उन्हों का बदला ले लिया। ये भी मौजूद है, मैं अज उन्हों का बदला ले लिया, बड़ा खुश होया। तो मेरे दोस्त जदों उन्हें छड़ी लाई ना, उत्थे भी मेरे नबी का एक सहाबी बैठा सी जिहदा नाम सी हज़रत अबू बरदा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उठ के खलो गए, फरमाया ओ यजीद अपनी छड़ी पिछे कर, जिथे तू छड़ी ला रहा है इत्थे मैं हसनैन दे नाना जी नूं बोसे लेंदिया वेखिया। उस तो बाद अच्छा उसी जगह कैसरे रूम का एक सफीर आया बैठा सी। उन्हें कहा यह किहदा सिर है? उन्हें कहा वो आया सी तजारती तलकात जोड़न वास्ते कि असीं तुहाडे नाल तजारती तलकात जोड़ना चाहुंदे हैं, जिद्दां मुल्क एक दूजे नाल जोड़दे ने। उन्हें कहा ये सिर किहदा है? उन्हें कहा साडे नबी दे नवासे दा, फातिमा दे बेटे दा। उन्हें आख्या ओए असीं ईसाई हां, साडे उत्थे एक जगह ईसा अलैहिस्सलाम दे गधे दे खुर दा निशान है, एक जजीरा है, ईसा अलैहिस्सलाम दे गधे दे खुर दा निशान लगा है। असीं उहदे आले दुआले वाड़ कीती है, असीं उहदा एहतराम इंज करदे हैं जिवें तुसीं मुसलमान खाने काबे दा करदे हो। ते तुहाडी कैसी मुसलमानी कि अपने नबी दे नवासे दा सर उतार दिता है? उन्हें कहा तुसीं इदां दे लोग हो, तुहाडे नाल कारोबारी तलकात नहीं जोड़े जा सकते। वो वापस चला गया। एक यहूदी आया बेटा सी जिम्मी, वो भी इसे काम आया। उन्हें आख्या किहदा सिर है? उन्हें कहा साडे नबी दे नवासे हुसैन दा सर, फातिमा दे बेटे दा। उन्हें कहा हाँ। उन्हें कहा मैं यहूदी हाँ, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और मेरे दरम्यान 70 पुश्तां दा फर्क है, 70 पुश्तां दा फासला है, पर यहूदी अज भी मेरा इन्ना एहतराम करते हैं जिन्ना दाऊद अलैहिस्सलाम दा करते सी। और तुहाडी मुसलमानी ते आफरीन है, इधर ते फासला ही कोई नहीं। फातिमा बेटी मुहम्मद अरबी दी, हुसैन बेटा फातिमा दा। एडा जुल्म किया तुसी, जुल्म दी अखीर की, तुहाडे नाल कारोबारी तलकात जोड़े नहीं जा सकते।
वो भी उठ के चला गया। हुण यजीद के दिमाग च सट वजी, कहन लगा मैं की कर बैठा, ये क़यामत तक लानतां पैंदियां रहणगियां। हुण पछताउण लग पिया मैं की कर बैठा। पर जद खेती दा कख ना बचेया, वो जद के अरबे कड़ी फरमाते ने जद खेती दा कख ना बचेया, ना सुका ना हरेया, किस कम तुप सुकावन वाली, ते किस कम बदल वरेया, किस कम तुप सुकावन वाली, ते किस कम बदल वरे हुण यजीद नूं पै गई शामां, उन्हें कहा हुण की करा। बहरहाल उन्हें आख्या जड़ियाँ परदेदार औरतां ने उन्होंने अपने घर घल दिता। अपनियां औरतां नूं कहा कि इन्हां नूं हौसले दिओ, इन्हां दे नाल मुहब्बत करो, इन्हां दे नाल तावन करो, इन्हां दी हिम्मत बढ़ाओ, क्योंकि इन्हां ने बहुत मुसीबतां चलियां ने। ते उत्थे ठहर गए। ते रोज़ाना ही जदों खाना खाण दा टाइम आउंदा ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं बुला लैंदा कि आ मेरे नाल बह के खाना खा। खाना खांदे इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं कहण लगा, एक दिन कहण लगा चंद दिनों तो बाद अपनी फुफी जी ज़ैनब नूं पुछो जे इत्थे रहना चाहुंदे हो तो मैं तुहाडे वास्ते रहाइश दा इंतजाम कर देना, ते जे तुसीं वापस जाना चाहते हो तो मैं तुहाडी वापसी का इंतजाम कर देना। सईदा ज़ैनब ने फरमाया बेटा ज़ैनुल आबिदीन असी इत्थे रह के की करना है, असी अपने नाने के शहर जावांगे जिथे साडे होर अफराद रहिंदे ने, असी वापस जाना है। सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया असी वापस जाना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया भी असी वापस जाना है। उन्हें उस वक्त फौज का एक दस्ता तैयार किया। नौमान बिन बशीर जिहड़ा पहले कूफे का गवर्नर सी, जिन्हों इस गलों मुअत्तल किया गया सी कि उन्हें मुस्लिम बिन अकील ने जो बैत ली उन्हें किसी ने रोकया क्यों नहीं, वही जगह बैतुल्लाह बिन ज़ियाद नूं मुकर्रर किया गया सी। ते यजीद ने उन्होंने बुलाया, उन्हें कहा तू मुहिबे अहले बैत आ ते इत्थों फौज का दस्ता नाल लै ला, बाहिफाजत इस काफले नूं मदीने शरीफ पहुँचा गया। जदों चल पे ना सईदा ज़ैनब ने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन इनू नौमान बिन बशीर नूं कह जाना तो है ही है, तो उस रस्ते लै जा जिधर दी रस्ते में करबला का मैदान आ जाए, ताकि असी वेखीए जिहड़े साडे शोहदा है उन्होंने किसी दफन किया कि नहीं किया, नहीं तो असी कम अज़ कम जांदे उन्होंने दफन तो करके जाइए। वो चलद्या चलद्या मैदाने करबला वाले रस्ते चले गए। हर पासे खबर मशहूर हो गई हुसैन की भैन वापस मदीने जा रही है तो करबला वाले रस्ते जा रही है। जदों उत्थे पहुँचियाँ 20 सफर नूं पहुँचियाँ यानी 40 दिन बाद मैदाने करबला के अंदर पहुँचियाँ, इर्दा गिर्दी बस्तियां के लोग उत्थे पहुँचे सन। उन्होंने एक चीज़ पकाई, खिचड़ा पकाया, खिचड़ा पका के सारे लोगों को खवाया। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया इत्थे साडे खैमे लगे सन, इत्थे साडे जानवर बजे सन, इस जगह ते मेरा अली अकबर तड़पता रहा, इस जगह ते मेरे आनो मुहम्मद तड़पे, इस जगह ते अली असगर तड़पते रहे। सारा नक्शा नाले दसदियां, नाले औरतां रोईयां, नाले सैयदा ज़ैनब भी रोईयां। मेरे दोस्त फिर रात होते रुके, अगले दिन लश्कर अगे चलिया। चलद्या चलद्या जदों मदीने शरीफ के दरो दीवार नजर आउण लग पे, मदीना शरीफ के कोल पहुंच गए। हजरत सैयदा ज़ैनब रोई जांदियां ने। सैयदा सकीना ने पूछा फुफी जी गल की है, तुसीं इन्नियां मुसीबतां देखियां, सके भरा नूं शहीद होंदियां वेखिया, सके भतीजियां भांजियां नूं शहीद होंदियां वेखिया, उत्ते सबर कीता। हुण ते असीं सारियां मुसीबतां कट के मदीने पहुंच चले आ, सामने मदीना नजर आउंदा है, हुण क्यों रोंदियां जे? कहण लगी मैं इस वास्ते रोंदी आ कि जदों मैं गई सां 40 कचावे भर के लैके गई सां, हुण खाली कचावे लैके जा रही हां, ते जदों मैनूं सुगरा पूछेगी मेरा वीर असगर कित्थे, मैं की जवाब देंगी? अली अकबर कित्थे, मैं की जवाब देंगी? औनो मुहम्मद कित्थे, मैं की जवाब देंगी? करबला दे मुसाफिर मुड़े जिस घड़ी, करबला दे मुसाफिर मुड़े जिस घड़ी, नाल ज़ैनब दे आबिद दे कोई कोई सी जी, नाल ज़ैनब दे आबिद दे कोई कोई सी जी, साथ ज़ैनब दिता जिवें शबीर दा, साथ ज़ैनब दिता जिवें शबीर दा, उस रिफाकत नूं 100 सलाम आखना, साथ ज़ैनब
जे में शबीर दा। ये लुटिया पुटिया काफिला मदीने पहुँच गया। मदीने दे मुहिब्बीन पहले इस्तकबाल वास्ते अगे खड़े सन, आप दे अज़ीज़ो गारब खड़े सन। जदों जान लगे ना घर तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिहड़े सबर का पहाड़ बने हुए सन, उन्होंने सबर का पहाड़ टुट गया। उन्हें रोन लग पे, फरमाया नहीं मैं हले घर नहीं जाना। मेरे अब्बा जी ने आख्या सी बेटा जे कदी मदीने शरीफ पहुँचो, जो अखा देखिया हाल है ये सारे का सारा अपने नाना जी के रोज़े से अर्ज कर देना कि नाना जी तुहाडे उम्मतियां ने, कलमा पढ़ने वालियां ने मेरे अब्बा जी ने ऐ सलूक किया, साडे नाल ऐ सलूक किया। सारा रो रो के रोज़ा अनवर ते दसिया। फिर सारे दूसरे मज़ारात ते हाज़री दे के सारे आपो अपने घर चले गए। उस तो बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिन्नी देर तक जिंदा रहे वो हसे नहीं। उन्होंने बेटे ने एक दिन अर्ज की, अब्बा जी मैं तुहानू कभी हसदिया नहीं देखा। फरमाया बेटा जो मेरिया अखां ने खूनी मंजर वेख्या है, जे तेरिया अखां ने वेख्या होंदा तू भी कभी ना हसदा। उस तो बाद आपने जिंदगी किवें गुजारी, रात सारी इबादत करते, दिन नूं रोज़ा रखते, इफ्तारी का टाइम आउंदा एक खजूर लेंदे, पानी का एक घुट जो मूँह च पाउण लगदे ना तो अखां चों आंसू आ जाते। फरमांदे ए उही पानी है जिन्हों पीन तो बगैर मेरा हुसैन दुनिया तो चला गया, जिन्हों पीन तो बगैर उन्होंने मुहम्मद चले गए, जिन्हों पीन तो बगैर अली अकबर अली असगर चले गए। वो याद कर दे इस तरह जिंदगी गुजारी होना। तो कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।